दिल से हिंदी चैनल की तरफ से मैं कवल गुजराल आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, अभी दिवाली की छुट्टियाँ आने वाली हैं। आपको कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी और अगर 1 हफ्ते की ना मिले तो 5 से 6 दिन की तो मिलेगी ही मिलेगी। और इन छुट्टियों का सभी बच्चों को बहुत इंतज़ार रहता है क्योंकि घर में बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं और सुंदर-सुंदर दिवाली के गिफ्ट्स लेके आते हैं, है ना? और मैंने तो बहुत सारे बच्चों से यह सुना भी है कि हम तो इन छुट्टियों में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, साल में एक ही बार त्योहार आता है, हम तो सिर्फ एंजॉय करेंगे। तो बच्चों, आप बिल्कुल ठीक सोचते हो, त्योहार साल में सिर्फ एक ही बार आता है और आपको एंजॉय ही करना चाहिए। लेकिन आप अभी स्टूडेंट हो, आप अभी छात्र हो, तो आपके लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? स्टडी। आपको एंजॉय करने के साथ साथ इन छुट्टियों में पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी आपके बहुत जल्दी पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और शायद अभी कुछ बच्चों के पेपर चल भी रहे होंगे। तो आपकी टीचर ने अभी छुट्टियां स्टार्ट होने से पहले आपको हर सब्जेक्ट के कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ा दिए होंगे और शायद आपका कुछ कोर्स भी बचा होगा जो आपकी जैसे ही दिवाली की छुट्टियां खत्म होंगी आपकी टीचर आपको वह पढ़ाना स्टार्ट कर देगी। तो अगर आप छुट्टियों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करोगे तो बच्चों, आपके ऊपर डबल प्रेशर आ जाएगा। जो छुट्टियों से पहले टीचर ने करवाया है वह सारे चैप्टर्स, प्लस जो छुट्टियों के बाद टीचर करवाएगी वह सारे चैप्टर्स। तो आप सोचिए आप कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे और आपके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि छुट्टियों से पहले जो टीचर ने आपको क्लास में करवा दिया है, आप कोशिश कीजिए कि आप उनको इन दिवाली की छुट्टियों में लर्न कर लीजिए। तो अब हम अपना एक ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं ताकि हम दिवाली की छुट्टियों में पढ़ाई भी कर सकें और एंजॉय भी कर सकें। ठीक है? तो बच्चों, आप क्या कीजिए, आप सुबह जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठकर आप 5, साढ़े 5 या 6 बजे तक आप उठ जाइए, नहा धोकर नाश्ता कीजिए। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हमें रोज़ प्रैक्टिस चाहिए ही होती है और सुबह के टाइम हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप सबसे पहले मैथ लेकर बैठ जाइए, नाश्ता कीजिए और मैथ की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? ये आपको पता है आपकी क्लास के अकॉर्डिंग कि आपको मैथ 1 घंटा करना है या 2 घंटे करने हैं, लेकिन आपको करना ही है, ये आपने सोचना है। ठीक है? तो आप सबसे पहले मैथ कीजिए। अब आपको लगे कि आज के लिए मेरी मैथ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई, उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। अगर आप 1 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं या 1.5 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है बच्चों? आधे घंटे के ब्रेक के बाद आप अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें आपको लगे कि इसमें कोर्स ज़्यादा है और इसमें टीचर ने हमें ज़्यादा चैप्टर्स करवा दिए हैं। तो आज मैं यह चैप्टर लर्न कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो आप अपना वह वाला सब्जेक्ट लीजिए और उसका एक चैप्टर बिल्कुल थॉरोली यानी अच्छे से याद कर लीजिए। चैप्टर को सबसे पहले रीड करिए, पढ़िए, एक-एक पॉइंट उसमें पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। उसके बाद जो आपको टीचर ने उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं या ट्रू फॉल्स करवाए हैं या फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं, वो जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड है, आपको बहुत अच्छे से उस चैप्टर को लर्न कर लेना है। ठीक है? बस ऐसे ही इसी तरह आपने अब जैसे 2 घंटे दिए, उसके बाद आप फिर से आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपकी पढ़ाई का मतलब पढ़ाई ही होना चाहिए। उस टाइम आप अपना मोबाइल अपने साथ बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि अगर आपने सोचा कि चल मैं थोड़ा-सा मैसेज देख लेता हूँ या मैं थोड़ा-सा फ़ेसबुक देख लेता हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा दिमाग जो है पढ़ाई से हटकर मोबाइल में आ जाएगा। अब कुछ बच्चे जो होते हैं मोबाइल की हेल्प से पढ़ते हैं, तो उस टाइम आपको सोचना है कि अभी मुझे पढ़ाई ही करनी है, मोबाइल से मुझे ये कंटेंट देखना है और मुझे उससे रिलेटेड पढ़ाई करनी है। मुझे उसमें कुछ और अपने मैसेजेस नहीं देखने, व्हाट्सएप नहीं देखना, वीडियोज़ नहीं देखनी, गाने नहीं देखने, कुछ नहीं देखना। ठीक है बच्चों? तो मेरे अकॉर्डिंग आप सुबह उठकर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और आप दोपहर तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। आधा घंटा का ब्रेक लीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। ठीक है? अब शाम को
क्योंकि शाम को अब क्या होता है, दिवाली के दिनों में हर तरफ लाइट्स लगी होती हैं, कितना सुंदर लगता है। लोग अपने घरों के बाहर पूरी क्लीनिंग कर रहे होते हैं, डेकोरेशन कर रहे होते हैं, तो शाम को तो भाई पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आप शाम को बिल्कुल भी मत पढ़िए। शाम को आप सिर्फ एंजॉय कीजिए, अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाइए, वहाँ से सुंदर सुंदर दिए खरीद के लाइए, कैंडल्स लेकर आइए, जो भी आपको दिवाली का सामान लेना है आप लेकर आइए। दिवाली की डेकोरेशंस देखिए मार्केट में जाके, पूरा एंजॉय कीजिए। शाम पूरी आप अपनी एंजॉय में लगाइए, क्योंकि भाई पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, आपने सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ाई करी, शाम को हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे, शाम को हम सिर्फ एंजॉय करेंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिए जब आप शाम को घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाइए, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन होता है इन दिनों में बाहर, तो आपकी सेहत ना खराब हो जाए। और स्कूल खुलते ही आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो बच्चों हमें अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, आप अपने पेरेंट्स को भी बोलिए कि घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाइए। पूरी शाम आपने अच्छे से एंजॉय किया, अब रात को सोने से पहले आप फिर से थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, पढ़ाई करके फिर आप आराम से अपना सो जाइए। तो आपको दिवाली के दिनों में बच्चों पढ़ाई भी ज़रूर करनी है। आप इस तरह से अपना टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, तो लगता है तो आप रिवर्स ऑर्डर में कर लीजिए। आप रात को बैठ के पढ़ाई कीजिए, सुबह थोड़ा सा लेट उठ जाइए। ठीक है, ये आपकी सेटिंग है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से पढ़ना है, लेकिन बच्चों पढ़ना है। और इन दिनों में घर में बहुत सारी मिठाई आती है, बहुत मीठे मीठे पकवान बनते हैं, बहुत स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। खाइए, ज़रूर खाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा मत खाइए, कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। और पानी का ज़रूर ध्यान रखिए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। ठीक है, ठंडा थोड़ा कम लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप फ्रिज की मत लीजिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि अब दिवाली के बाद मौसम एकदम से बदलेगा। तो ऐसा ना हो कि आपका गला ख़राब हो जाए, इससे आपको फीवर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। अपना ध्यान दीजिए, आराम से अपने ड्राई फ्रूट्स खाइए, दिन में पानी खूब पीजिए, मिठाई खाइए लेकिन लिमिट में खाइए। ठीक है, दिवाली भी इंजॉय कीजिए और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान दीजिए, ताकि स्कूल खुलते ही आपके ऊपर प्रेशर ना आए। आप पढ़ेंगे ना, तो जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे आप खुद देखना, आपका माइंड कितना लाइट लगेगा कि अरे वाह, अच्छा हुआ हमने पहले ही अपने वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि अब मैम जो ये नया पढ़ाना स्टार्ट कर रही है, हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे और पुराना अपना रिवाइज करते रहेंगे। तो इससे आपके ऊपर डबल प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, मास्क पहन के बाहर जाइए, दिन में अच्छे से पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए। जंक फूड वगैरह थोड़ा बहुत चलेगा, दिवाली के दिनों में आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान से खाइए। ठंडी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ओके, और पढ़ाई का पूरे से ध्यान दीजिए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और हंसते रहिए।